हेलो फ्रेंड, आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक कविता लेकर हाजिर हैं इंग्लिश का, और जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस। इसको संक्षेप में हम लोग समझेंगे एक समरी के माध्यम से। और थोड़ा सा समरी इसको समझने से पहले हम कुछ बातों को देख लेते हैं। जैसे इसका अगर यदि राइटर की बात करें तो राइटर है कमला दास, और इसका जन्म जो है वह हुआ था 1934 में। केरल से संबंधित था यह। 1934 में इसका जन्म हुआ था, इसलिए केरल में भाषा चलता है मलयालम, और कुछ क्षेत्रों में भाषा इंग्लिश भी चलता है। तो इसके कारण इसका अधिकांश जितने भी पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी हैं वो सब का सब जो है या तो मलयालम भाषा में प्रकाशित हुआ है या तो इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुआ है। और इनका एक ऑटोबायोग्राफी भी प्रकाशित हुआ था, और ये प्रकाशित हुआ था 1976 में। और इन्हें जो है नोबेल प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया जा चुका है। और कब किया गया था तो 1984 में। इसके निधन का तिथि कुछ नहीं है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसका कुछ फेमस पुस्तकें वगैरह हैं, उसको जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और इसके बारे में जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, इस कविता को समरी के माध्यम से समझते हैं। तो पोएम है माय ग्रैंड मदर हाउस इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज बाय ग्रेट इंडियन पोएट्री कमला दास। मतलब यह जो है भारतीय लेखिका कमला दास के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर कविता है। इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब हर ग्रैंड मदर हाउस। इस पोएम में उन्होंने अपने दादी माँ के घर का वर्णन किया है। वेयर शी लिव्स ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, जो जहाँ वह रहती है अपने चाइल्डहुड के दौरान। द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल हाउस। तो आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वो घर जो थी उसकी दादी माँ की, वो बहुत ही सुंदर थी एंड कंफर्टेबल थी, और उसके लिए कहीं ना कहीं आरामदायक थी, या यूं कह सकते हैं बहुत उसके लिए एक तरह से यादगार था। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय बीता, द ग्रैंड मदर डाइड, उसकी दादी माँ की क्या हो गई तो मृत्यु हो गई। शी लेफ्ट दैट हाउस, और वह जो है वहाँ से वह घर छोड़कर मतलब चली गई। कहाँ चली गई? एंड वेंट लिव टू अनदर हाउस, मतलब कहीं दूसरे जगह, दूसरे मतलब कि घर में रहने के लिए चली गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, शी वेंट टू सी द हाउस, वह गई उसी घर को देखने के लिए जिसमें वह दादी के साथ बचपन में रहा करती थी। वेंट टू सी द हाउस, शी बिकेम सैड, जब वहाँ जाती है देखने के लिए तो उसको देख करके वह क्या हो जाती है तो सैड हो जाती है। टू सी द पिटिएबल कंडीशन, क्यों का होती है तो क्योंकि उसका कंडीशन जो था वो पिटिएबल था, अर्थात दयनीय था। ऑफ द हाउस, मतलब उस घर का कंडीशन जो हो गया था बहुत ही दयनीय हो गया था, बहुत ही खराब हो गया था। एवरीथिंग वॉज चेंज्ड, मतलब सब कुछ बदल चुका था वहाँ पे। एवरीथिंग वॉज चेंज्ड, अब क्या क्या बदला था, जैसे यहाँ पे बताया गया है स्नैक्स वी आर मूविंग, और घर में इधर उधर जहाँ तहाँ जो है सांप वगैरह जो है बोलने लगे थे, मतलब सांप का बसेरा बन गया था। बसेस हैज ग्राउंड अराउंड द हाउस, अराउंड द हाउस, बसेस जो है चारों ओर जो है कहीं ना कहीं घर के चारों ओर जो है बढ़ गए थे, अर्थात कह सकते हैं जंगलों की संख्या, मात्रा या झाड़ियों की मात्रा क्या हुआ था, बढ़ गया था। आगे की बात करें, द पोएटिज रिमेम्बर्ड हर ग्रैंड मदर लव, वहाँ पे जा करके कवित्री जो है अपनी दादी माँ की प्रेम को बचपन में जो पाया था उसको याद करती है, और वह बताती है कि किस तरह से उसका जीवन जो है बीता था। इसी के बारे में ये पूर्ण रूप से कविता है। ठीक है, इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।
आइए समरी को समझने के बाद कुछ क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पीकर जो थे कवित्री, वह पहली बार कहाँ पर मतलब कि उन्होंने प्रेम पाया था, एक बार जो है यही बात पूछी है। तो द स्पीकर वंस रिसीव द लव इन अ हाउस वेयर सी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन द पास्ट। स्पीकर ने जहाँ पर प्रेम पाया था वो उसकी दादी माँ का घर था, और जो कि बीत चुका है, बहुत दिन पहले ही उन्होंने पाया था और वो पास्ट में चली गई है, मतलब बीत चुका है। आगे क्वेश्चन है दूसरा, व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस, क्या वजह था जो उसका मतलब दादी माँ का घर जो है वह अब साइलेंस हो गया, मतलब कि साइलेंट हो गया। तो द हाउस वाज इनटू साइलेंस बिकॉज द वुमेन हु यूज्ड टू लिव देयर वाज डेड। हाउस जो है वह अब साइलेंट हो चुका है क्योंकि वह औरत जो कि मतलब उस घर में रहती थी, रहने के लिए उपयोग भी करती थी, वह जो है अब कहीं ना कहीं मर चुकी है, उसका मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, मेरा फोन में तो अटैन करते हैं। हो गया, शुरू बोलिए सर। आइए थोड़ा हम लोग इसको आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से समझेंगे। Why was the speaker unable to read the books? अब ये लेखिका कहती है, मतलब लेखिका के बारे में कहना है कि अब जो है लेखिका क्यों नहीं पढ़ सकती है वह बुक जो कि वह बचपन में पढ़ती थी। मतलब जब वह दादी माँ के साथ रहती थी तो बचपन में वह उसी के साथ रहते हुए किताबें वगैरह भी कुछ कुछ पढ़ा करती थी, तो अब वह नहीं पढ़ सकती। वाई, क्यों? कहता है द स्पीकर वाज अनेबल टू रीड द बुक्स। स्पीकर जो है बुक पढ़ने के लायक नहीं है, मतलब अब वह नहीं पढ़ सकती क्योंकि एट द टाइम सी वाज टू यंग। जब वह पढ़ती थी उस समय वह जो थी एक युवती थी, एक कहीं ना कहीं बच्ची के समान थी। उस समय वो छोटी छोटी किताबें उसको पढ़ने में आनंद आता था, लेकिन आज जो है वह बहुत ही ज़्यादा यंग हो चुकी है, इसलिए वह छोटी मोटी किताबें को नहीं पढ़ सकती, कहीं ना कहीं उसको रोक देना पड़ता है। आगे आगे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। Why did the speaker often wish to go to that house? मतलब इसमें जो है स्पीकर अर्थात कवित्री जो है क्यों मतलब यह इच्छा जताती है कि वहाँ वह घर एक बार देखने के लिए जाए, इच्छा जताती है, वह क्यों आशा करती है। तो द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू दैट हाउस बिकॉज इन दैट हाउस सी फेल्ट हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी। वह इसलिए वह वहाँ मतलब अपने दादी के घर जाना चाहती है या इच्छा करती है, विश करती है, क्योंकि वहाँ पर उसके बचपन का मेमोरी था दादी के साथ, बचपन का मेमोरी, यादें कुछ बसा हुआ था दादी के साथ, जिसे पाकर वह खुश होती थी। बचपन में जो है दादी के साथ उन्होंने जो प्रेम पाया था वह कहीं ना कहीं आज दुनिया में उसे कहीं भी नहीं मिल रहा है। यूँ कहें कि बचपन में माँ बाप के द्वारा या अपने परिवार के द्वारा किया गया प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाकी सब जितने भी प्रेम होते हैं वह कहीं ना कहीं आपके बदले में कुछ न कुछ चाहते हैं। आगे थोड़ा सा इसको समझते हैं। हर ग्रैंड मदर लिव्ड एंड डाइड इन द हाउस। उसकी दादी माँ जिसके वह साथ रहती थी वह अब कहीं ना कहीं मर चुकी है, उसी घर में मरी जिस घर में उसके साथ बचपन में वह खेली थी, बचपन में समय बिताई थी, उसी घर में आज वह मर चुकी है। इसीलिए उसकी याद को कहीं ना कहीं ताज़ा करने के लिए वह जाना चाहती है। सी आल्सो लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन हर चाइल्डहुड। वह जो है वह भी चूंकि अपने दादी के साथ कहीं ना कहीं बचपन में रहती थी, इसके कारण भी वह कहीं ना कहीं जाना चाहिए है कि इच्छा जताई है कि हम जाएं, उस चीज़ को एक बार और जो है पुनः अपनी याद को क्या करें, एक ताज़ा करें। ठीक ना।